नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास का 13वां अध्याय। सामान्य गति से समय चक्र कुछ ना कुछ पीछे छोड़ता आगे बढ़ रहा था कि एक दिन रोजी का पूर्व पति असलम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में उससे मिलने पहुंच जाता है। रोजी शिष्टाचार वश पूर्व पति को कुर्सी पर बैठने को कहती है। असलम शुक्रिया बोलकर कुर्सी पर बैठ जाता है। पहले तो असलम ने नशे में बोले 3 तलाक के लिए शर्मिंदा कहता है, फिर बेटे के बारे में पूछता है। रोजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। असलम ने कहा, तलाक के बाद दूसरी बीवी से उसे संतान का सुख नहीं मिला है। वारिस के रूप में एक ही बेटा है जो अदालत के आदेश पर तुम्हारे परवरिश में है। मैं चाहता हूं कि उसका बाप होने के नाते अपना भी फर्ज निभाऊं और उसके अच्छे एजुकेशन की जिम्मेदारी मैं उठाऊं। आपने तो उसे अपना बेटा स्वीकार ही कहां किया था। इसे ही वजह मानकर 3 तलाक बोलकर पवित्र रिश्ते को बदनाम किया और एक औरत को बर्बादी के रास्ते पर छोड़ दिया। अल्लाह ने ही तुम्हें सजा दी और तुम औलाद से महरूम हो गए हो। अब आप उससे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर मां का हक भी छीन लेना चाहते हो, पर यह मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। असलम ने बहुत अनुनय विनय किया, पर रोजी अपने निर्णय पर अडिग रहती है। असलम निराश होकर बेटे से मिलाने की इच्छा जाहिर करता है, पर रोजी बेटे पर बदनाम बाप की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहती है, इसलिए इसके लिए भी वह हामी नहीं भरती है। अजय की सहायता से रोजी का बेटा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। वह इस समय 5वीं कक्षा का छात्र है। रोजी चूंकि जॉब करती है, इसलिए बेटा नानी के पास रहकर पढ़ रहा है। रोजी की अम्मी पंचकुइया रोड स्थित रेलवे क्वार्टर में रहती है, जो अन्य जगह से ज्यादा सुरक्षित है। असलम पब्लिक लाइब्रेरी होने की वजह से बात को बढ़ाया नहीं और चुपचाप बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद रोजी भीतर से डर गई। वह बेटे की सुरक्षा को लेकर अघटित आशंका से चिंतित हो उठी। उसे असलम के इरादे पर अनजाना डर सताने लगा, कहीं असलम उसके बेटे का अपहरण ना करवा दे। उसने असलम से हुई बातचीत का ब्यौरा टेलीफोन से अजय को और बड़ी बहन ब्यूटी को दिया। उसने अपने मन की आशंका भी जतला दी। अजय ने रोजी को तसल्ली देते हुए समझाया कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि लखनऊ से दिल्ली आकर तुम्हारे बेटे का अपहरण कर सके। उसे अभी दिल्ली के किसी पत्रकार की ताकत से वास्ता नहीं पड़ा होगा। अजय ने रोजी से यह भी कहा कि अगर तुम चाहो तो असलम के खिलाफ अपहरण की धमकी देने की एक IR पुलिस में करा दो। रोजी डरी हुई थी। वह असलम के विरुद्ध पुलिस में शिकायत कर सीधे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती, इसीलिए बड़ी बहन से बेटे के स्कूल जाने और वापस लाने पर विशेष सतर्कता बरतने की गुजारिश की। बड़ी बहन ने अपने पति इदरीश को सारी बात बताई। इदरीश ने चिंता ना करने की बात कही, वह खुद निगरानी करेगा। रोजी का बेटा एक नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों को घर से स्कूल लाने व वापस घर छोड़ने में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। रोजी ड्यूटी करने के बाद अपने घर ना जाकर अम्मी के पंचकुइया रोड स्थित रेलवे क्वार्टर आ जाती है। उसने अम्मी से असलम की लाइब्रेरी में आने तथा बच्चे के प्रति अपनी चिंता शेयर की। अम्मी ने उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ देने की सलाह दी। अगले दिन असलम चांदनी चौक स्थित लखनऊ चिकन शॉप पर पहुंचा। इस दुकान को असलम चिकन वस्त्र की सप्लाई करता है। वह यहां उधारी वसूलने आया है। असलम ने दुकानदार को अपनी निजी जिंदगी का दिल्ली अंश बयां कर सलाह मांगी। दुकान मालिक ने कहा, मैं हिंदू विवाह तथा उत्तराधिकार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बस ऊपर ऊपर से जानकारी है। असलम ने कहा, मुस्लिम लॉ में एक बार 3 तलाक बोलने के बाद उसे वापस नहीं ले सकता। हमारे साथ ऐसा ही गुनाह हो गया। गुस्से में मुंह से निकला तलाक मेरी जिंदगी पलट दी। जिसे मैं दिलो जान से चाहता था वह जिंदगी से इतनी दूर चली गई कि उसे वापस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि इस्लाम में तलाक देने के बाद पुनः उसे बीवी बनाने के लिए हलाला से गुजरना पड़ता है। सीधे कहूं तो तलाक के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से निकाह करना होगा, फिर वह व्यक्ति उसे तलाक दे दे तब वह पहले पति से निकाह कर वापस आ सकती है। पर हमारी समस्या यह है कि तलाकशुदा बीवी हलाला के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए उसे वापस नहीं ले सका। तलाक के बाद वह आज भी तलाकशुदा जिंदगी जी रही है। अब उसे बीवी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हूं,
पर मुस्लिम लॉ ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। सरकार हलाला को ही गैरकानूनी कर देना चाहिए, जिससे असलम जैसे की समस्या पैदा ही ना हो, दुकान मालिक ने कहा। कानून बनाने से समस्या हल नहीं होगी जब तक कि मुस्लिम समुदाय इसे पूरे मन से स्वीकार न करे, असलम ने कहा। असलम दुकान से उठकर चांदनी चौक में प्रसिद्ध पराठे वाली गली में पराठे खाने आ जाता है। असलम लखनऊ लौट आता है। वह जिस मकसद से दिल्ली गया था वह पूरा न कर सका। रोजी अगले दिन पंचकुइया रोड से सीधे लाइब्रेरी ड्यूटी पर आ जाती है। उसे आज भी ऐसा लग रहा है कि असलम आज फिर लाइब्रेरी आकर उससे अपनी मांग रखेगा। अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 13वां अध्याय मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी सुनने के लिए बुक ऑडियो पर बने रहिए।